जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल सत्य भाई यश में आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हो गए और अपनी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और देखो आज की मैं शुरुआत में ही बता देता हूँ कि वीडियो में मैं ऐसा कुछ लेके आया हूँ आज कि आज कहीं न कहीं ना आपके दिल को ना बहुत बड़ी तसल्ली मिलने वाली है और आज के बाद ना आप मन लगा के तैयारी भी करोगे। और अगर नहीं की ना तो फिर कोई फायदा नहीं, क्योंकि इतना समय आपके एग्जाम के लिए बचा भी नहीं है। नंबर 1, क्या सच में सर साइड नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा? कंपटीशन कम रहेगा या अधिक रहेगा? सर टाइपिंग कौन कराएगा? सेफ स्कोर कितना रहेगा? मार्क्स और स्पीड कैसे बढ़ाएं? और रिवीजन कैसे करें? नॉर्मेशन कैसे होता है? कट ऑफ कितनी रहेगी? चलो अभी आते हैं आपके पॉइंट पे। नंबर 1, कि क्या सच में साइड नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा? तो देखो दो आते हैं, दो स्थिति हैं, इनमें मैं आपके अगले सवाल ले लेता हूँ कि टाइपिंग कौन कराएगा? भाई टाइपिंग कौन कराएगा ना, इसी आधार पर टाइपिंग कौन कराएगा इसी पर टिका हुआ है कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। और ये चीज अभी तक बिल्कुल भी कंफर्म नहीं हुई है, क्योंकि एडिशनल जो है उससे अभी जो वार्तालाप पूर्ण नहीं हो पाई है। जैसी हो जाएगी ना ये चीज सारी निकल के आएंगी। अगर जो बीएसएफ एचसीएम चाहती है, बीएसएफ चाहती है कि जो हम एचसीएम के लिए ये वाला रूल्स देंगे, वो रूल्स अगर एडिशनल के पास नहीं है तो भाई सीआरपीएफ अपना सॉफ्टवेयर उनको दे देगी कि ये लो हमारा सॉफ्टवेयर और आप हमारे वाले सॉफ्टवेयर पर आओ। बहुत ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा, इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। तब तो कट ऑफ आपकी भाई साहब 30 नंबर तक पे देखने को मिल जाएगी। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है 30 नंबर पे? भाई सीआरपीएफ में ना ऐसा ही हुआ था। जो एस सी एस टी कैटेगरी है ना, इनके 20 25 25 नंबर पे नंबर आए थे। ठीक है, लेकिन 20 25 नंबर पे सिलेक्शन हो गया। थोड़ा बहुत नॉर्मेशन भी मिला था। ये तो आपको पता ही है कि नॉर्मेशन वगैरह भी मिलता है। क्या सर ऐसा भी होता है कि 20-25 नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अगर सीआरपीएफ ने अगर एचसीएम के लिए अपना वाला सॉफ्टवेयर दे दिया तो जनरल की कट ऑफ कहाँ रहेगी सर? तो जनरल की कट ऑफ ना आपको ना 60 के इर्द गिर्द देखने को मिल जाएगी और उससे भी कम। अच्छा जी। अच्छा सर स्टेनो की कहाँ देखने को मिलेगी? स्टेनो कट ऑफ वही देखने को मिल जाएगी आपको 30 35 40 नंबर। सर ऐसा भी होता है जी, बिल्कुल होता है। अगर जिनको पता नहीं है वो मेरी कुछ पुरानी वीडियोस पड़ी होंगी वो उठा के देख लो, वरना जिनके पास पुरानी कट ऑफ हो सीआरपीएफ की हो या फिर बीएसएफ की हो उनको उठा के देख लो कि ऐसा होता है नहीं होता है। चलो अब बात आती है दूसरी, कि क्या सर अगर मान लो एचसीएम के लिए सीआरपीएफ ने अपना सॉफ्टवेयर नहीं लिया, एडिशन नहीं करा लिया, उनके रूल कुछ इजी हुए। अच्छा एक बात और कि सर एचसीएम ही सीआरपीएफ ही क्यों एचसीएम के लिए अपना सॉफ्टवेयर देगा? क्योंकि बीएसएफ के पास में जो है वो कोई भी सॉफ्टवेयर उनके पास में नहीं है। अब आप कहोगे तो फिर वो सर टाइपिंग कैसे कराते थे? वो टाइपिंग कराते थे, आपको ऐसे ए फोर साइज पेपर दे दिया, मतलब ये तो ए फोर साइज नहीं है, ए फोर साइज पेपर आपके लिए दे दिया और आपसे एमएस वर्ड में करा लिया और यू ली कलम और यूं करके चेक करा राम इज ए गुड बॉय, इज में आपने लिख दिया ए एस, चलो ये एक गलती। वो बहुत आसान था। लेकिन इसमें क्या होता है, किसमें भाई? सॉफ्टवेयर में यह है कि आपने अगर एक गलती, एक अगर इज छोड़ दी और अगला लिख दिया तो भाई साहब उससे आगे का ना सारा गलत है। माइनस में स्पीड आती है आपकी, समझ गए? और इसमें क्या है, अगर आपने एक छोड़ दिया ना, जिस आधार पे ना बीएसएफ जो कराती थी ना उस पे तो यूं ही था कि आराम से पास हो जाते थे। लेकिन जिस आधार पे सीआरपीएफ कराती है उस पे पता है 3 3 3.5 लाख बच्चे बुलाए थे 1400 से 1300 पोस्ट के लिए। ठीक है, तो इसमें तो दुगने तिगने ही बुलाए जाते हैं बीएसएफ में। लेकिन बात कराई सॉफ्टवेयर पे ही जाएगी। लेकिन इसमें क्या होता है, मैंने आपको कहा था एक चीज छोटी आपकी उसके सारे के आगे की सारी गलत। तो इस प्रकार से इसमें कट ऑफ कम देखने को मिलेगी अगर सीआरपीएफ सॉफ्टवेयर देती है तो। सर ये वाली बात कंफर्म कब होगी? तो ये वाली बात सर कंफर्म आपकी बहुत जल्द हो जाएगी, हम आपको करा देंगे ऑफिशियल होने से पहले ही। ठीक है, बस आप अपनी तैयारी को अच्छी तरह करो। नेक्स्ट, अच्छा सर ये पॉसिबिलिटी कब है कि कट ऑफ हाई जाएगी? तो कट ऑफ पॉसिबिलिटी हाई जाने की जब रहेगी कि बहुत ही इजी रूल्स रहे, एडिसिल कराए तो कट ऑफ हाई रहेगी। तो क्या सर 80 85 90 नंबर वालों से कम वालों का सिलेक्शन नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। क्या सर 80 90 वालों का सिलेक्शन होगा? जी बिल्कुल नहीं होगा। अरे सर ये क्या बात कह दी आपने कि 80 90 वालों का नहीं होगा और कम वालों का हो जाएगा? बिल्कुल। मान लीजिए आपके कट ऑफ, मान लीजिए मैं एक आंकड़ा ले लेता हूँ, कट ऑफ की डिटेल एनालिसिस वीडियो में आपको लेकर आऊंगा, उसमें तर्क वितर्क भी करूंगा सारे।
मान लीजिए कट ऑफ आपकी 80 रही, एक व्यक्ति के यहाँ पे 80-85 मार्क्स आते हैं, उसके 85 मार्क्स आए पेपर में, भाई उसका नॉर्मेशन हुआ, उसके 6 नंबर कम कर दिए 79। भाई साहब पहली कट ऑफ में भी नंबर नहीं आया उसका, नेगेटिव मार्किंग, उसमें नेगेटिव नॉर्मेशन भी होता है ना, बीएसएम में बहुत होता है, पुरानी वाली उठा के देख लेना, ठीक है, सीआईएसएफ में भी बहुत होता है। एक व्यक्ति के 17 नंबर, उनको 15 नंबर का नॉर्मेशन देकर 75 कर दिए। सर क्या ऐसा भी होता है, 15-15 नंबर का नॉर्मेशन मिल जाता है? हाँ जी बिल्कुल मिल जाता, क्यों नहीं मिल जाता भाई, क्या सर हमको भी मिलेगा? अरे भाई अगर आपका भाग्य अच्छा हुआ ना, तो आपको, अगर ऐसा समझ लो पॉइंट ऑन सिलेक्शन होगा आपका, आप खुद कहोगे ना इस बात के लिए कि यार मेरे पास पॉइंटों में मार्क्स ज्यादा थे, ऐसा सिलेक्शन होगा आपका, और भाग्य में नहीं है ना ये चीज आपकी। कई बार बहुत से लोग कहते हैं मेहनत बेकार नहीं आती, मतलब कुछ चीजों में मेहनत बेकार चली जाती है, हमेशा पूरी मेहनत बेकार नहीं आती, इस वाली मेहनत किसी और में कामयाब आ जाएगी, लेकिन एक चीज में मेहनत खराब हो सकती है। और जिनके भाग्य में इनका लक अच्छा नहीं है भाई, तो जिनके ने अगर 80 पे कट ऑफ है ना, और 85 नंबर लेके आया, तब भी उसके ना 6 नंबर घटा के ना 79 कर दिए जाएंगे, यहाँ तक उसका पहली कट ऑफ में भी नंबर नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा बहुत होता है। तो कुछ नहीं करना, अपनी पढ़ाई को शिद्दत के साथ करना, गॉड से प्रे करना कि बस मेरा सिलेक्शन हो जाए, बस इसी भर्ती में हो जाए, बस मैं अपनी मेहनत कर रहा हूं। मेहनत कैसे करनी है उसके लिए समझते हैं। कंपटीशन कम रहेगा इस बार, इसके लिए हम बाद में लेने वाले हैं। दो चीजें मैंने आपको बता दी, कट ऑफ कैसे बनती है, कमर कैसे रहेगी। तो क्या सर हम तैयारी अपनी करें? हाँ यार बिल्कुल करो, क्योंकि अगर आपका लक अच्छा हुआ तो फिर आपके हिसाब से ही ये सब काम हो जाएंगे, ठीक है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट सर टाइपिंग कौन कराएगा, मैंने आपको बताया। सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, तो भाई देखो सेफ स्कोर, देखो यार अगर सेफ स्कोर ही अगर पूछते हो, अगर मैं आपके लिए कम बताऊं तो फिर यार मतलब टारगेट एक बड़ा तो रखना चाहिए ना, तो भाई टारगेट जो 80-85 का रखो आप, 80-85 लेके आओ। लेकिन मैंने आपको ये भी बता दिया नहीं कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो हम क्या करें, हम नहीं करेंगे तैयारी, भाई सिलेक्शन आपका भी हो सकता है, समझ लो मैंने आपके लिए पूरी बात बता दी। नेक्स्ट सर मार्क्स और स्पीड कैसे बढ़ाएं, तो देखो मार्क्स बढ़ाने के लिए मैंने आपसे 1000 बार यही वाली बात कही होगी कि मॉक टेस्ट जितने हो सकते हैं ना उतने मॉक टेस्ट लगाओ यार। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते ना, तो फिर आपकी ना तो मॉक मतलब मॉक टेस्ट में ना तो स्पीड बढ़ेगी और ना ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और अगर आज भी अगर आप क्लास देख रहे हो ना, आपके एग्जाम के लिए 1 महीना बचा हुआ है, और अगर आज भी आप किसी की क्लास देख रहे हो ना, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। भाई मॉक टेस्ट लगाओ, अच्छे से एनालिसिस करो बढ़िया करके, जहां भी गलती होती है ना उसको जाके क्लास में जाके देखो। अगर आपसे परसेंटेज का कोई भी चीज आपकी गलत हो रही है, तो उस वाले पॉइंट के लिए जाके यूट्यूब पे समझ लो, ऐसा नहीं किसी की यूट्यूब पे जाकर बार बार क्लास ले रहे हो, वो समय आपका चला गया, पूरे 2-2.5 साल इसमें हो चुके हैं इस चीज के लिए, समझ रहे हो। और आज भी तुम किसी क्लास ले रहे हो ना, तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं बचा, फिर आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। मॉक टेस्ट लगाने के बाद जो आपसे गलतियां हो रही है ना, उनको संभालो, ना कि टीचर तुमको कोई भी कुछ यूट्यूब पे आ जाता है पढ़ाने के लिए, कोई भी कुछ आ जाएगा। आज आप आरडब्ल्यू का देख रहे हैं, कल वो एग्जाम्पल का देखने लगे, तीसरे टीचर का, कोई चौथे टीचर है, किसी का भी देखने लगे। भाई तुमको जिसकी जरूरत है ना वो जाके पढ़ो यूट्यूब पे जाके, जो टीचर आपको दे रहा है वो मत पढ़ो, वो तो आपको, उनके पास तो ज्ञान का भंडार है, वो तो आपको देते रहेंगे, लेकिन आपको उतना लेना जितना आपको जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट सर रिवीजन कैसे करें, तो रिवीजन तो अब यार 1 महीना बचा है, बस वही मॉक टेस्ट सबसे बढ़िया है, एनालिसिस का करो। नॉर्मेशन कैसे होता है वो मैंने आपको बताया कि हाँ 10 नंबर कम भी होते हैं, 10 नंबर 15-20 नंबर इसमें प्लस भी होते हैं। और अब बात आती है कि सर मॉक टेस्ट, तो देखो मॉक टेस्ट कहाँ लगाएं कैसे लगाएं, तो जहां से आप लगा रहे हो वैसे लगाते भी रहो, टेस्ट बुक पे भी अधिकांश भाई मेरे लगा भी रहे हैं। और जिन्होंने अगर नहीं लिया है ना टेस्ट बुक का पास, वो टेस्ट बुक का पास ले सकते हो, वहां टेस्ट बुक लगा सकते हो। इस समय सेल भी चल रही है, 29 तारीख कल, मतलब आज रात 12 बजे से 1 बजे के बीच में आप परचेस करोगे, 29 से लेकर 31 तक की सेल चलेगी। तो अगर आप 12 से 1 के बीच में परचेस करोगे ना, तो आपको मिलेगा 399 का। जिन्होंने पहले परचेस कर रखा, जो नए है ना, वो आप कूपन कोड लगा देना SBH, तो आपको 12% की ना अतिरिक्त छूट मिल जाएगी। कूपन कोड SBH, आपको 12% की अतिरिक्त छूट मिल जाएगी और आप इसे परचेस कर सकते हो, ठीक है। आपको जिनको नहीं पता मैं बता दे रहा हूं उनके लिए इसमें मिलता क्या क्या है। और हाँ एक बात तो ध्यान रखो, रात में 12 से, आज रात 12 से 1 के बीच में अगर आपने नहीं खरीदा ना, तो फिर आपको ना फिर ये 499 में मिलेगा, और भी उसके बाद महंगा होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। हाँ अब इसमें मिलता क्या क्या है, देखो मिनी मॉक टेस्ट मिलते हैं, आपका सेक्शन वाइज टेस्ट मिलते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं, आपके फुल मॉक टेस्ट मिलते हैं, सेक्शन वाइज टेस्ट वगैरह, और आपके सारे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाते हैं। टॉपर से कंपेयरिंग कर सकते हो, रैंक चेक कर सकते हो, टॉपर ने वो क्वेश्चन कितने सेकंड में करा, आपने कितने में करा, आपने कम में करा ज्यादा में करा, इस सारी तुलना आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप परचेस कर लेना। अब देखो भाई समझ लो, ये सारी मैंने चीजें आपको बताई। अब इसके बाद में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं एक बार कमेंट कर देना, आपकी कितनी स्पीड आ रही है टाइपिंग की एक बार उसको कमेंट कर देना,
और मैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। अब मैं बताता हूँ कि आप लोगों के बीच में कितना कंपटीशन है, उसके आधार पर थोड़ा सा और डीपली बताता हूँ आपके लिए, ठीक है। अब टाइपिंग से संबंधित, मेडिकल से संबंधित, पेपर से संबंधित, डॉक्यूमेंट से संबंधित, सैलरी से संबंधित, इंटरव्यू किसी का करना हो कराना हो बता देना, तो वो भी करा देंगे उससे संबंधित। और कट ऑफ से संबंधित जो भी आपका डाउट है एकदम बेझिझक होकर कमेंट कर दो, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक जिनको नहीं पता है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें 8000 प्लस लोग ज्वाइन है, ठीक है। वहां पे आपके लिए बहुत कुछ मिलने वाला भी है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद भाइयों।